गाड़ी में बैठी महिला अपने ससुर की तरफ सिर झुकाकर देख रही थी, लेकिन उसकी नजरों के सामने उसके ससुर नहीं, बल्कि पेड़ का एक मोटा तना दिखाई दे रहा था, जो उसकी छाती को चीरते हुए आर पार हो चुका था। वह बुरी तरह डर गई और तेजी से सांस लेने लगी। वह खुद को बचाने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन सिर को हल्का सा घुमाने पर भी उसके पूरे शरीर में ऐसी तेज दर्द की लहर दौड़ जाती, जैसे उसकी हड्डियां तक टूट रही हों। फिर उसने अपने शरीर में ढंसी उस मोटी शाखा को बाहर निकालने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अपने हाथ शाखा तक पहुंचाए, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उसमें जरा भी ताकत नहीं बची थी। आखिरकार पूरी तरह निराश होकर उसने संघर्ष करना बंद कर दिया। फिर उसने अपना सिर घुमाकर ड्राइवर सीट पर बैठे अपने ससुर की तरफ देखा। समझदार बूढ़े ने तुरंत अपनी बेटी को ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि अगर वह शाखा बाहर निकाल देती तो उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह सकता था और उसकी जान तुरंत जा सकती थी। अपनी बेटी का ध्यान दर्द से हटाने के लिए बूढ़े ने उसे अपने शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश करने को कहा। शायद इस समय उसका ध्यान किसी काम पर लगाना और दर्द को महसूस करना ही उसे मौत के मुंह से वापस ला सकता था। उसके पिता की बात अंधेरी रात में दिखाई देने वाली रोशनी जैसी थी। लिसा ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, बेल्ट नहीं खुली। अब उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी तेजी से खत्म हो रही है। अगर यह स्थिति ज्यादा देर तक जारी रही तो वह कुछ ही समय में मर सकती थी। ड्राइवर सीट पर बैठे बूढ़े ने भी अपनी सीट बेल्ट खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। जिस सीट बेल्ट को उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वही अब उनके लिए मौत की जंजीर बन चुकी थी। बूढ़ा अच्छी तरह जानता था कि स्थिति बेहद खतरनाक है। जैसे ही रात पूरी तरह छा जाएगी और मौसम शांत होगा, आसपास का तापमान अचानक तेजी से गिरने लगेगा। तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता था। इसलिए उन्हें हर हाल में 2 घंटे के अंदर कार से बाहर निकलना था, वरना इतनी भयंकर ठंड में उनका बचना लगभग नामुमकिन था। तभी बूढ़े की नजर कार के फर्श पर पड़े एक छोटे चाकू पर गई। अगर वह किसी तरह उस चाकू तक पहुंच जाता तो शायद वे दोनों इस मुसीबत से बाहर निकल सकते थे। लिसा ने भी अपने पिता की नजर का पीछा करते हुए उस छोटे चाकू को देख लिया। उसने तुरंत चाकू उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कमर बिल्कुल नहीं झुक पा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा आगे खिसकाने लगी। काफी कोशिश के बाद उसकी उंगलियां चाकू के हैंडल के कोने तक पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने चाकू को अपनी तरफ खींचना चाहा, उसकी पकड़ छूट गई और चाकू फिसलकर सीट के नीचे चला गया। लिसा की आंखें फैल गईं। उसे लगा कि उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसके पिता भी जैसे अपनी सारी ताकत खो चुके थे। वही छोटा सा चाकू उनकी दोनों की जान बचा सकता था। लेकिन तभी लिसा की नजर कार के इग्निशन सिस्टम पर पड़ी। अपने दिमाग में चल रही एक संभावना को पक्का करने के लिए उसने तुरंत अपने पिता से कार स्टार्ट करने को कहा। बूढ़े को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने बिना सवाल किए कार स्टार्ट कर दी। इंजन की आवाज गूंजते ही लिसा ने कार का हीटिंग सिस्टम चालू कर दिया। फिर उसने गहरी सांस ली और इंतजार करने लगी। करीब 1 मिनट बाद उसने गर्म हो चुके इग्निशन वाले हिस्से को बाहर निकाला। उसने अपनी छाती पर पड़े कपड़े को थोड़ा हटाया और गर्म हिस्से को सीट बेल्ट के नीचे लगा दिया। कुछ ही देर में जलने की आवाज आने लगी। आखिरकार सीट बेल्ट कट गई और लिसा अपने बंधन से आजाद हो गई। इसके बाद बूढ़े ने वही गर्म हिस्सा उठाया और अपनी सीट बेल्ट को भी जला दिया। वह बेहद खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उसने पूरी ताकत लगाकर कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे कार के शरीर के साथ बुरी तरह जाम हो चुका था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कार के अंदर की स्थिति लगातार खराब होती जा रही थी। तभी लिसा ने देखा कि उसके पिता के हाथ में एक सुरक्षात्मक दस्ताना है। बूढ़े ने उस दस्ताने को हाथ में पहन लिया और पूरी ताकत से कार की खिड़की पर मुक्का मारा। कांच टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। दस्ताना होने के बावजूद बूढ़े को हाथ में तेज दर्द हुआ, लेकिन इस दर्द के बदले वह कार से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, वह वहीं रुक गया। उसने आंखें खोली और कार के बाहर देखा। कार जिस जगह फंसी हुई थी, उसके ठीक बगल में एक बेहद गहरी और खड़ी खाई थी। बूढ़े के दिल में पुराने हादसे की यादें ताजा हो गईं। अगर 1 घंटे पहले हुए हादसे के दौरान उसका ध्यान नहीं भटका होता, तो शायद वह और उसकी बेटी इस भयानक स्थिति में नहीं फंसते। अपने पुराने दुख और पिता की मौत को याद करके बूढ़े को लगा कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वह अपनी बेटी को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। उसे पता था कि अकेले दोनों को बचाना लगभग नामुमकिन है। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। वह अकेले बाहर जाएगा और मदद ढूंढेगा। अगर वह 2 घंटे के अंदर वापस आ गया तो शायद वह अपनी बेटी और उसके बच्चे दोनों को बचा सकता था। बूढ़े ने कार के अंदर से 2 वॉकी टॉकी निकाले। उसने एक वॉकी टॉकी लिसा को दिया और दूसरा अपने पास रखा। फिर वह मदद की तलाश में मुख्य सड़क की तरफ निकल गया। लेकिन बूढ़े के जाने के कुछ ही समय बाद आसमान से बर्फ गिरने लगी। कार की यात्री सीट पर फंसी लिसा का शरीर लगातार ठंडा होता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसे अपने पेट में पल रहे बच्चे की हलचल अब भी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। वह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी,
तभी उसने कार के हीटर की तरफ देखा और डिस्प्ले पर तापमान बढ़ता हुआ देखा। लिसा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपने जमे हुए हाथ पैरों को हीटर के सामने कर दिया। जब गर्म हवा उसके शरीर से टकराने लगी तो उसने आंखें बंद कर ली और उस थोड़ी सी गर्मी को महसूस करने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसने अपना शरीर घुमाया तो अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके बच्चे का जन्म होने वाला है, लेकिन उसके सीने में ढंसी शाखा और उसके शरीर की हालत के कारण वह ठीक से हिल भी नहीं सकती थी। जीवन और मौत के बीच फंसी लिसा ने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और मदद के लिए अपने पिता को पुकारा, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी सुनाई दी। कोई जवाब नहीं आया। लिसा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक बेहद खतरनाक विचार आया। अगर उसका फैसला गलत हुआ तो उसकी और उसके बच्चे की जान जा सकती थी, लेकिन उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था। उसने गहरी सांस ली और अपने शरीर में धंसी शाखा को बाहर खींच दिया। दर्द इतना भयानक था कि उसकी चीख निकलने वाली थी, लेकिन शाखा निकलते ही घाव से लगातार खून बहने लगा। अब स्थिति और भी गंभीर हो चुकी थी। उसे किसी भी हालत में कार से बाहर निकलना था। लिसा ने खिड़की से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखा उसके होश उड़ गए। कार के ठीक बगल में एक गहरी खाई थी। फिर भी लिसा ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि कार के अंदर रहना भी मौत का इंतजार करने जैसा था, इसलिए उसने जोखिम उठाकर कार से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने यात्री सीट पर अपने पैर टिकाए और धीरे धीरे शरीर को खिड़की की तरफ बढ़ाया, लेकिन अचानक उसका शरीर लड़खड़ा गया। उसका शरीर टूटे हुए कांच से टकराने वाला था। तेज कांच का एक टुकड़ा उसके गले को लगभग छू गया। लिसा का शरीर कुछ पल के लिए बिल्कुल जम गया। वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसने बहुत सावधानी से अपना सिर वापस कार के अंदर कर लिया। अब उसे एहसास हुआ कि मौत उससे कितनी करीब थी। खिड़की के टूटे हुए कांच से बचने के लिए उसने कार का एयरबैग निकाला और उसे टूटे हुए कांच के ऊपर रख दिया। अब वह दोबारा खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक उसके कानों के पास एक जंगली भेड़िए की जोरदार हुआ हुआ की आवाज गूंजी। लिसा डरकर पीछे हट गई। इसी दौरान एयरबैग उसके हाथ से छूट गया और सीधे नीचे गहरी खाई में जा गिरा। अब उसे समझ आ गया था कि कार के बाहर का वातावरण अंदर से भी ज्यादा खतरनाक है। इतनी कोशिशों के बाद भी वह अपनी स्थिति से बाहर नहीं निकल पाई थी। उल्टा इन सब कोशिशों की वजह से बच्चे के जन्म की प्रक्रिया और तेज हो गई थी। इसके अलावा उसके कंधे का घाव लगातार खून बहा रहा था। उसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। लिसा समझ गई कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी उसे सीट के नीचे मछली पकड़ने वाली एक डोरी दिखाई दी। अचानक उसके दिमाग में बचने की एक उम्मीद जागी। उसने इधर उधर तलाश की और आखिरकार उसे मछली पकड़ने वाला एक कांटा मिल गया। उसने जल्दी से डोरी को कांटे में बांध दिया। फिर उसने अपने बालों को हटाकर घाव को साफ दिखाई देने लायक किया। इसके बाद उसने उसी कांटे और डोरी की मदद से अपने घाव को सिलना शुरू कर दिया। दर्द इतना भयानक था कि उसे लगा वह मर जाएगी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह दांत भींचकर दर्द सहती रही। घाव सिलने के बाद वह बार बार अपने चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी ताकि उसकी आंखें खुली रहें और वह बेहोश न हो। कुछ देर बाद उसका घाव सिल चुका था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इतने गंदे और असुरक्षित माहौल में घाव में संक्रमण होना लगभग तय था। इसलिए लिसा ने फिर से सीट के नीचे गिरी मछली पकड़ने वाली डोरी को बाहर निकाला। उसने डोरी को कांटे से अलग किया और कार के हीटिंग इग्नाइटर को दोबारा गर्म करने लगी। समय बीतता जा रहा था। जब इग्नाइटर पूरी तरह गर्म हो गया तो उसने जल्दी से चाकू उठाया, लेकिन चाकू अभी पर्याप्त गर्म नहीं हुआ था, इसलिए उसने उसे दोबारा गर्म इग्नाइटर पर रखा। उसे यह प्रक्रिया कई बार दोहरानी पड़ी। आखिरकार चाकू बहुत गर्म हो गया। लिसा ने गहरी सांस ली और अपने कोट का एक कोना दांतों के बीच दबा लिया। फिर उसने गर्म चाकू को अपने घाव पर रख दिया। अगले ही पल उसके कंधे में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने उसे आग में जला दिया हो, लेकिन खून रोकने के लिए उसके पास यही एक रास्ता था। यह भयानक दर्द उसे होश में रखने में भी मदद कर रहा था। उसे लगा कि शायद अब उसकी जान का सबसे बड़ा खतरा टल गया है। लेकिन तभी बाहर बर्फबारी और तेज हो गई। बर्फ की मोटी परत धीरे धीरे पूरी कार को ढकने लगी। लिसा ठंड से कांप रही थी और लगातार छींक रही थी। उसने अपने शरीर को जितना हो सके छोटा करके गर्म रखने की कोशिश की। तभी अचानक उसके पेट में फिर से तेज दर्द उठा। उसे समझ आ गया कि बच्चा पैदा होने वाला है। अब उसके पास इंतजार करने का समय नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला और सीट पर लेट गई। जैसे ही वह लेटी, प्रसव का दर्द शुरू हो गया। यह दर्द उसके जलने के दर्द से भी कई गुना ज्यादा भयानक था। चारों तरफ बर्फ, ठंड और खामोशी थी। वह बिल्कुल अकेली थी। उसके पास मदद के लिए सिर्फ एक वॉकी टॉकी था। उसने उसे उठाया और बार बार मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन उसे एक बात बिल्कुल पता नहीं थी। उसका पिता मदद की तलाश में जाते समय रास्ते में ही मर चुका था। लिसा को जब बार बार कोई जवाब नहीं मिला तो उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार उसका बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद लिसा के शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह इतनी कमजोर हो गई थी कि अपनी एक उंगली तक नहीं उठा पा रही थी। वह बस सीट पर पड़ी रही
और मदद का इंतजार करती रही। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। वह मुश्किल से जिंदा थी। 2 दिनों तक बिना मदद के फंसे रहने के बाद उसकी जिंदगी अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। लीसा की चेतना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। वह कार के अंदर किसी खाने की चीज की तलाश करने लगी। आखिरकार उसे चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। यह उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने जल्दी से चॉकलेट का पैकेट खोला और उसे मुंह में डाल लिया, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ देर बाद उसे याद ही नहीं रहा कि उसने चॉकलेट कहाँ रखी थी। उसने पूरी कार में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चॉकलेट नहीं मिली। तभी अचानक आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। लीसा अपनी पीठ के बल लेटी हुई थी। हेलीकॉप्टर की आवाज उसके कानों तक पहुंची। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया और कार की खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन तभी ऊपर जमा हुआ बर्फ का एक बड़ा और नुकीला टुकड़ा अचानक टूटकर नीचे गिरने लगा। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें।